welcome back to my channel. I hope all of you all are doing really well and are at your best. So आज guys मैंने vlog जो है वो start कर दिया है शाम 8 बजे से because I'm very enthusiastic about the vlog today. Anyway, just kidding. So I have started the vlog और आज मैंने डिसाइड किया कि आज से ना मैं सीरियसली अपनी डाइट को ठीक करने वाली हूँ क्योंकि मैंने बहुत सारे कपड़े खरीदे थे इस बीच और इवेंचुअली वो कपड़े मुझे बिल्कुल भी फिट नहीं आ रहे. सो विद इन अ मंथ आई नीड टू लूज सम इंचेस. मैं ये नहीं बोलूँगी कि मुझे वेट लॉस करना है, आई नीड टू लूज सम इंचेस. और जब मैं ये बोल रही हूँ तो इसका ये मतलब नहीं कि मुझे मोटापे से कोई दिक्कत है या कुछ है, बट येस वी शुड रिमेन हेल्दी. तो अभी आई कैन डू इट. सो आई एम स्टार्टिंग टू ऑल्टर माई डाइट एज वेल एज थोड़ा सा मैं आज के दिन अपनी डाइट में डे में एक्सरसाइज भी इंक्लूड करने वाली हूँ. सो आई शो यू ऑल ऑफ दैट. Begin the day and you be with me on the video guys. करना है वो है मेरे को कपड़े डालने हैं मशीन में. तो मैं चाहती हूँ कि मैं दिखाऊं कि मैं कपड़े कैसे धोती हूँ. इसलिए कपड़ों को उठाइए, इधर उधर बिखरे हुए कपड़े जैसे कि सॉक्स, उनको उठाएं और तेज चलते हुए जाएं मशीन. और मेरे दिमाग में चल रही है ये बात कि क्या होगा अगर मैं लिक्विड की जगह सर्फ डाल दूं. लेकिन आज कपड़े बहुत ज्यादा हैं इसलिए मैं ऐसा नहीं कर रही हूँ, लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं डेफिनेटली ये करने वाली हूँ. मैं देखने वाली हूँ कि ऐसा क्या है कि लिक्विड से कपड़े अलग धुलते हैं और सर्फ से अलग. सो हाय पीपल, आ गई हूँ मैं घर. इट वॉज अ वेरी लॉन्ग डे. सो अब मैं बना लेती हूँ अपनी कॉफी. फैन एसी सारा कुछ ऑन करके थोड़ा सा माहौल को ठंडा करके मिलती कॉफी और रस के साथ. और मैं इसका वीडियो फोटो क्लिक करके माई वेरी हेल्दी ईटिंग हैबिट्स में डालने वाली हूँ. देख लीजिए, सुबह पोर्शन कंट्रोल किया लेकिन अब फिर से ये हाल है. क्या करें, पापी पेट का सवाल है. तो मैं खा लेती हूँ. आप सबके लिए तो पता नहीं है या नहीं है, पर मेरी मम्मी जी के लिए लाइक माई मदर इन लॉ और मेरे हस्बैंड के लिए और मेरे लिए तो बहुत अच्छी खबर है क्योंकि मेरी मदर इन लॉ ने मेरे लिए सामान भेजा हुआ था घर से और वो कुरियर काफी बड़ा है. 22 kgs उन्होंने भेजा हुआ था और इतने सारे दिन हो गए. हमने एक्सप्रेस डिलीवरी से मंगाया था लेकिन वो आया नहीं. कल मेरा बर्थडे था, उनका बहुत मन था कि कल पहुंच जाए पर वो कल पहुंचा नहीं. बट द गुड न्यूज इज कि वो आज आ रहा है तो मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ. आपको पता है मैं सोने ही लगी थी लेकिन अब मैं अपने सिंहासन पे, वहां पे आपको पता है ना उस जगह पे सोती रहती हूँ, तो वहां पे लेट गई थी. लेकिन अचानक से मैंने कॉल किया तो उन्होंने बोला कि ये तो आउट फॉर डिलीवरी है. और जब भी अभी मैंने मैसेज चेक किया तो मुझे मैसेज भी आया है, तो मोस्ट प्रोबेबली मुझे मिल जाएगा. तो अब बात ये है कि मुझे अपना हुलिया थोड़ा ठीक रखना पड़ेगा, यानी नीचे जाने के लिए मुझे थोड़े से मॉडेस्ट क्लोथ्स पहनने पड़ेंगे. सो मैं चेंज कर लेती हूँ, मॉडेस्ट क्लोथ्स पहन लेती हूँ, उसके बाद फिर लेट जाऊंगी. फिर जब उसका कॉल आएगा तो फिर मैं कुरियर लेने जाऊंगी और आप सबको दिखाऊंगी कि मेरा 22 किलो का जो कुरियर है वो मुझे कैसे मिला और कैसे मैंने रखवाया और मैं कितनी ज्यादा खुश हूँ क्योंकि उसमें मेरे लिए बहुत सारा सामान आ रहा है. होता है क्या कि आप पानी की बोतल फिल करके फ्रिज में रखते रहते हो और पानी की बोतल कोई ना कोई खाली करके छोड़ता रहता है. मैं फिल्टर का पानी बिल्कुल नहीं पीती, लेकिन दिल्ली में भी यही होता था. मैं पूरा दिन बोतल भरती रहती थी फ्रिज में रखने के लिए और यहाँ आकर भी ऐसे हो रहा है कि मैं पूरा दिन सिर्फ बोतल भरती रहती हूँ फ्रिज में रखने के लिए और मैं फ्रिज का पानी नहीं पी. फोन करके बता दिया कि मेरा 22 किलो का पैकेट आ रहा है, पर पैकेट अभी तक नहीं आया है. पता नहीं कब आया, नहीं आया है. और मैं इतना स्ट्रेस हो गई हूँ कि मैं फिर से कॉफी और कुछ बनाना चिप्स खा रही हूँ. मैंने सिर्फ सुबह प्रॉपर खाना खाया था, उसके बाद से मेरी ये आई थिंक 3rd कॉफी है ब्रेकफास्ट की कॉफी इंक्लूड करने के बाद. सो नया गाइस खा लेती हूँ क्योंकि बहुत स्ट्रेस हो रहा है, वो आ नहीं रहा. रेडी बैठी हूँ. मैंने ये शिवम का टी शर्ट पहना है, इसके अंदर मेरा अपना टॉप है और नीचे मैंने पहना है लोअर, इसके अंदर मैंने पहने हैं शॉर्ट्स. और इतनी गर्मी में मैं डबल कपड़े पहनकर सिर्फ उस कुरियर वाले का वेट कर रही हूँ और वो अभी तक नहीं आया. मुझे नहीं पता वो कब आएगा और मैं इतनी ज़्यादा परेशान. अभी फ़ोन आया है कि मेरा कुरियर आ गया, तो मैं जा रही हूँ एक्साइटमेंट में नीचे अपना पार्सल रिसीव करने. देखते कितनी देर में आता है, लेकिन मैं पहले ही नीचे पहुंच गई हूँ जिस समय ताले वाले और दरवाजे सारे खोल कर रखूँ. ऊपर का भी खोल देती हूँ जिससे मुझे आसानी हो अंदर रखवाने में. अरे ये तो खुल ही नहीं रहा, कैसे खुलेगा? पता नहीं किस में आया होगा मेरा कुरियर. देखते हैं अभी.
बड़ा एक्साइटमेंट हो रहा है। वैसे तो आ रहा है मेरा पुराना सामान ही है, लेकिन फिर भी 22 किलो का पैकेट, कैन यू इमेजिन। ये एक्साइटमेंट ना थोड़ी देर की होती है, जब तक वो आएगा सामान खुलेगा फिर लगेगा यार इतने दिन से इसके वेट कर रहे थे। खड़ा हो मुझे घूर रहा है, इसलिए मैं ब्लॉगिंग नहीं कर पा रही हूँ। मुझे बड़ी शर्म आ रही है। मैं नीचे के एंगल से जो गाल लाल हो रहा है, मैंने गालों में कुछ लगाया है, ठीक है। मुझे भयंकर सनबर्न्स हो गए हैं गाल में। दोस्तों मैं तो सुपर एक्साइटेड थी, और क्योंकि वो पार्सल भारी है तो मुझे शिवम की हेल्प चाहिए थी, इसलिए मैंने जहाँ पे शिवम सो रहे थे वहाँ पे सिर्फ तेज़ जाकर फ़ोन में बात की, जिसकी वजह से उनकी नींद टूट गई। अब बताइए इसमें मेरी कोई गलती है? अब वो आके मेरे साथ बिकरिंग कर रहे हैं, चू चू चे चे पे। इंतज़ार मुझे मेरे 2000 years later. जो पार्सल वाले भैया थे, ही इज़ नॉट रिसीविंग माई कॉल नाउ, एंड शिवम मेडिटेट होकर वापस ऊपर जा चुके हैं। उन्होंने मुझे इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि पार्सल नीचे ही रखवा नहीं रहा। तब तक मेरा दुख ही सुन लो आप। ये देखो मेरे हाथ कैसे हो गए हैं। तो ना आ नहीं रहा, मैं जा रही हूँ वापस। मैं बोर हो गई यहाँ पे आंटियों और डॉगीज़ को देख के और इन चिड़ियाओं की आवाज़ सुन के। चलते हैं यार, आएगा तो फिर कॉल आ रहा है। मैं ऊपर आ गई तो जैसे ही ऊपर जाऊंगी ना वैसे ही आ जाएगा। आ गया। देखते दोस्तों, आ रहा है, वो रही वैन। उन्होंने तो बड़ी आसानी से उठाया। चलो मैं कोशिश करती हूँ उठाने की और फिर मिलती हूँ आपको। आपको अपने करतब स्ट्रेंथ दोस्तों ऐसी झकनी मारी जिम में मैंने। शक्तिमान ले आई हूँ इसको अंदर, और थोड़ी देर में खोलती हूँ। ध्वस्त हो चुकी हूँ मैं, तो उसके बाद बहुत ज़्यादा पसीने आ रहे, थोड़ा सा बॉडी टेम्परेचर कूल डाउन हो जाए और शिवम उठ जाए, फिर साथ में मिलके खोलेंगे पार्सल। मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। अरे पैंट है। और ये हैं हमारे शूज। बस गाइस पूरा रूम सामान से भरा हुआ है। अब मैं इसको सॉर्ट कर दूं, उसके बाद क्या है सारा सामान। और अब मैं सोच रही हूँ अपने लिए स्विगी से डोसा या फिर इडली ऑर्डर कर लूँ, और शिवम के लिए मैंने चने बनाए हुए हैं। अब मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं फ़ोन हाथ में पकड़ के इस वीडियो की एंडिंग लूँ। मैं वीडियो की एंडिंग लेना भूल गई थी। सो दैट्स ऑल फॉर द व्लॉग गाइज। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर देना, और कोशिश तो कर रही हूँ रोज़ व्लॉग डालने की, तो कोशिश को सराहो और देख लो मेरे व्लॉग, कम से कम जितने लोगों ने सब्सक्राइब किया है ना।
और मैं अब अगर कोई मुझे अगले 15 मिनट के बाद उठने के 1 करोड़ रुपए भी देगा ना, तो भी मैं नहीं उठूंगी, क्योंकि मैं इतनी थक गई हूँ। मुझे इस समय पूरे 24 घंटे हो गए ना सोए हुए, क्योंकि इतना सब काम था, इतना सब कुछ था, तो मैं बस बहुत थकी रहेगी। उसके अलावा भी आज किचन में छिपकली आ गई थी, ब्रेकिंग न्यूज़ ये है, और छिपकली का बच्चा आ गया था। तो अब अगर उसने किचन इन्वेड कर लिया है तो कुछ भी हो सकता है। तो कल मुझे कुछ मेजर्स लेने पड़ेंगे। मैंने जो राशन स्टॉक करके रखा हुआ है ना, उसको मुझे सारा डब्बों में भर के रखना पड़ेगा, और अब से कुछ भी स्टॉक नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि छिपकली का इन्वेजन इज़ वेरी खतरनाक। जहाँ पे उसको जगह मिलेगी वो वहाँ घुस जाएगी, और यहाँ पे तो छोटे छोटे बच्चे हैं। तो देखते हैं, लेट्स सी। ऑलराइट गाइस, दैट्स ऑल फॉर द व्लॉग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।